हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 21 सितंबर और फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? यानी कि फ्रेंड्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वह 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो फ्रेंड्स यह ग्लासगो स्कॉटलैंड इसका मेज़बानी करेगा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी। यानी कि फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन बाद में यह विक्टोरिया ने मेज़बानी करने से इनकार कर दिया। यह इनकार कर दिया है, इसीलिए फ्रेंड्स 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में किया जाएगा। ग्लासगो इससे पहले 2012 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कर चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में तो पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। यह गेम्स हर चार साल में आयोजित किए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 46 में इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किसी अफ्रीकी देश ने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स यह भी एक टॉपिक बढ़िया है, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के सदस्य तो इसमें टोटल 74 देश शामिल हैं। और फ्रेंड्स केवल 2 एशियाई शहरों ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की है। तो फ्रेंड्स 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया और 2010 में दिल्ली भारत। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इसी से आगे दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए किसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स यह वन नेशन वन इलेक्शन इसको मंजूरी दी गई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देख लेते हैं बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। किसकी फ्रेंड्स? तो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय ने निशानेबाज मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लेंगे। और फ्रेंड्स केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। मनु भाकर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश के साथ मनु भाकर को ध्वजवाहक बनाया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मनु भाकर का जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ है, तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन, तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक एथलेटिक्स रजत पदक जीते हैं। ये हैं आपके नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक एथलेटिक्स में पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीते हैं। अमन सहरावत जो कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले शूटिंग में कांस्य पदक। मनु भाकर सरबजोत सिंह शूटिंग में कांस्य पदक। और फ्रेंड्स मनु भाकर फिर से एक बार 2 पदक जीती हैं, तो कांस्य पदक यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में एक केंद्र खोला है? तो फ्रेंड्स यह न्यू दिल्ली में अपना एक केंद्र खोला है, मेलबर्न विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स फटाफट देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में IIT दिल्ली ने अबू धाबी UAE में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा। तंजानिया के जांजिबार द्वीप पर IIT मद्रास के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI ने अपनी पहली शाखा स्थापित की है। दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया कार्यालय खोला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स CSK ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुपर किंग्स अकादमी शुरू कर रही है।
और फ्रेंड्स भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट्स कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। तो फ्रेंड्स यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिनको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देखेंगे कि हाल ही में अभ्यास AIKYA की शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत चेन्नई में हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स सिकंदराबाद में फ्रेंड्स भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देखेंगे कि किस राज्य में सेलुलाइटिस रोग के व्यापक रूप से फैलने के मामले देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स यह तेलंगाना में। तो तेलंगाना में सेलुलाइटिस रोग के व्यापक रूप से फैलने के मामले देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको स्टार मार्क करेंगे। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि फ्रेंड्स महामारी से संबंधित है, कोरोना से भी प्रश्न बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स यह तेलंगाना में व्यापक रूप से सेलुलाइटिस रोग फैला है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग। तो फ्रेंड्स जो होता है गोनोरिया, यह फ्रेंड्स निसेरिया गोरोनिया या गोनोकोकस विषाणु से बैक्टीरिया से होता है। जो होता है फ्रेंड्स यह सिफिलिस तो ट्रोपोनेमा पैलिडम से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। प्लेग जो होता है एयरसीनिया पेस्टी से होता है। डिप्थीरिया जो होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया का नाम है। और कौन सा रोग होता है इससे है। तो फ्रेंड्स तपेदिक टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और फ्रेंड्स टिटनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। और फ्रेंड्स हैजा जो होता है विविरियो कोलेरा से होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स यह त्रिपुरा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और केंद्र सरकार ने चंद्रमा से मिट्टी अन्य नमूने एकत्रित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स चंद्रयान मिशन 4। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स क्या होगा। तो इसका उद्देश्य यह होगा कि चंद्रमा से मिट्टी और अन्य नमूने एकत्रित करके लाने के लिए यह इसका मिशन होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा की सतह से मिट्टी और अन्य नमूने एकत्रित करेगा और उन्हें पृथ्वी पर वापस सफलतापूर्वक लाएगा। केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाने में सफल रहे हैं। यह याद रखेंगे, अमेरिका, रूस और चीन। चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो को 2104.06 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह मिशन 36 महीने में पूरा होगा, यानी कि फ्रेंड्स इसको 3 साल लग जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारना और उन्हें सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाना है। 2035 तक एक कार्यशील भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाएगी। और फ्रेंड्स इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1, 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला देश अमेरिका, रूस, चीन और भारत, जापान है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 2024 में चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड किसे मिला है। तो फ्रेंड्स यह मिला है ऐश्वर्या राय को। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह अवार्ड बहुत ही फेमस है, SIIMA याद रखेंगे, ऐश्वर्या राय। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देख लेते हैं विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह 18 सितंबर को विश्व बम्बू दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कौन सा एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को 2.5 महीने तक परिक्रमा करेगा।
तो फ्रेंड्स ये होगा 2024 पीटी 5। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रिवीजन। फ्रेंड्स रिवीजन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स यह कल के करंट अफेयर्स हैं जिसको हम लोग रिवीजन में रखते हैं, जैसे डेली करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो फ्रेंड्स आतिशी मारलेना। याद रखेंगे। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला अंपायर बनी है? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान। अगस्त 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स दुनीत वेलालेग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा राज्य में सुभद्रा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू किए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के किस भारतीय नौसेना नौकायन INSB से दुनिया का चक्कर लगाएगी? तो INSB तारिणी। 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में किया जा रहा है। पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 17 सितंबर को मनाया गया। NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण। उद्योग संवर्धन एवं अतिरिक्त व्यापार विभाग DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने का कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भास्कर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देख लेते हैं अगस्त के कुछ रिवीजन को। यह भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यह द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति जी हैं उनको प्रदान किया गया है। नटवर सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स पूर्व विदेश मंत्री थे। भारत और किस देश के बीच यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI शुरू करने के लिए समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स मालदीव के साथ हुआ है। हाटी 1 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो असम सरकार ने। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना PMAYU 2.0 योजना कितने वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स 5 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत न्यूजीलैंड के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड। याद रखेंगे। DBS बैंक की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो तानसु शान बनी है। सैयद रेफत अहमद किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो बांग्लादेश। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। और फ्रेंड्स आपके लिए देखेंगे अगस्त का भी रिवीजन हो जाता है। और फ्रेंड्स डेली आप हमें कम से कम 15 या 20 मिनट जुड़िए। फ्रेंड्स आपको डेली की करंट अफेयर्स को कवर करा दिया जाता है। और फ्रेंड्स उसी में फ्रेंड्स डेली की करंट अफेयर्स को रिवीजन भी करा दिया जाता है। और फ्रेंड्स पिछले मंथ के करंट अफेयर्स को भी रिवीजन करा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। जय हिंद। कल मिलेंगे खूबसूरत टॉपिक के साथ।